दोस्तों नमस्कार। जीत जाएंगे की सीरीज के शायद आज हमारे साथ हैं पंकज कुमार भामू, जिन्होंने फिजिक्स विषय से पूरे राजस्थान में चौथी रैंक हासिल की है। अमूमन सिलेक्शन का सपना सबका होता है, लेकिन टॉप रैंक के साथ आने की खुशी शायद कुछ और ही होती है। ये एक ऐसे शख्स हैं, किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, पूरी सेल्फ स्टडी की है। अमूमन कई बच्चे कह देते हैं कि सर कैसे करेंगे, क्या होगा, कोई सहयोग करने वाला नहीं है। लाइफ में अमूमन ऐसा होता है, हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा दौर आता है कि हमें साथ दें या ना दें, लेकिन जिंदगी में रास्ते खुद को ही बनाने पड़ते हैं। पंकज ने खुद अपने रास्ते बनाए हैं, पार्ट टाइम जॉब करके, ट्यूशन पढ़ा के, ऑनलाइन साइट्स पे विभिन्न प्रकार के प्रश्न पत्र बनाकर उनसे पैसा ले लेकर और अपनी पढ़ाई को जारी रखा है। क्योंकि अपन मिडिल वर्ग से आते हैं और मिडिल वर्ग से आने वाले बच्चे के लिए बड़ा बेमुश्किल दौर होता है कि जयपुर में रह के अपनी स्टडी को जारी रखना। लेकिन यदि इंसान अपनी नियत पे रहता है और ईमानदारी से आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से एक दिन वो सफल जरूर होता है। तो पंकज, आपको इस रैंक के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, सफलता के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आप गजेटेड बन चुके हैं। क्या आपको ये चौथी रैंक आने का पहले से अनुमान था या आपके लिए एक सरप्राइज था? बताएं थोड़ा सा। नहीं सर, पहले जब मैं तैयारी कर रहा था तब तक तो कोई अनुमान ही नहीं था। पहले तो ये सोच रहे थे कि कैसे ना कैसे सिलेक्शन हो जाए। लेकिन जब पेपर हुआ ना तब थोड़ा थोड़ा ऐसे फील आने लगा कि कहीं ना कहीं टॉप 10 में तो आ ही जाएंगे। अच्छा, लेकिन अच्छा। इतना भी नहीं सोचा था कि फोर्थ ही रैंक आ जाएगी। फोर्थ रैंक आ जाएगी। लेकिन जब आंसर की मिलाई, आरपीसी आंसर के आने के बाद में फिर लगा कि हाँ टॉप 10 में तो आ ही जाएंगे कम से कम। बहुत बढ़िया बात है। फिर रिजल्ट आया तो फोर्थ रैंक आया तो और खुशी हुई। फिर अच्छा अच्छा अच्छा, रिजल्ट आने की सूचना कैसे मिली? रिजल्ट आने को उस टाइम में लाइब्रेरी में बैठा था। अच्छा अच्छा। जब फाइनल रिजल्ट आया उस टाइम लाइब्रेरी में बैठा था तो बहुत सारे फोन आने लगे दोस्तों के। तो जब मैंने देखा उस टाइम तो लगा कि कुछ ना कुछ तो हुआ है अभी। अच्छा अच्छा। तो फिर लाइब्रेरी से बाहर आया, देखा तो फिर देखा कि फोर्थ रैंक है। अच्छा अच्छा। तो बहुत खुशी हुई। फिर सबसे पहले घर फोन किया, भाई को बताया, तो सब बहुत खुशी। बहुत बड़ी सफलता होती है और आदमी जब सक्सेस होता है तो सबसे पहले घर वालों की याद आती है और हमारा पहला धन्यवाद भी उन्हीं को बनता है कि यदि उन्होंने हमें सपोर्ट किया है इस पथ में, इस रास्ते में। तो पंकज, आपने चौथी रैंक हासिल की है, बहुत बड़ी सफलता होती है। फोर्थ रैंक के साथ फिजिक्स जैसे विषय में आपने सेल्फ स्टडी की, आपने बताया। तो फिजिक्स के बच्चे कई बार मेरे से बात करते हैं, हमारे ऑफलाइन साइकोलॉजी के बैच में भी बच्चे आते हैं तो पूछते रहते हैं कि सर कैसे होगा, पोस्टें तो बहुत कम होती हैं, फिजिक्स में बहुत कम पोस्टें आती हैं। तो कैसे आपने फिजिक्स में किया और बच्चों को क्या गाइड करना चाहेंगे इस विषय में, बच्चे कैसे बेहतर करें? क्योंकि आपने पूरी स्टडी सेल्फ स्टडी की है, खुद अपने नोट्स बनाए, तो बच्चों को थोड़ा सा गाइड करेंगे फिजिक्स जैसे विषय में वो कैसे अपने आप को बेहतर रिजल्ट दे सकता है। जी सर, फिजिक्स का क्या है कि फिजिक्स में 11th-12th का आता है जी जी। और बीएससी पार्ट आता है और मास्टर्स का पार्ट आता है जी। तो तीनों के लिए अलग अलग जगह। जैसे अगर 11th-12th की देखे तो सबसे बेस्ट मटेरियल में मिलेगा जो नीट की जो ये कोचिंग करते हैं बच्चे। कोचिंग करते हैं। हाँ, जो इन कोचिंगों का जो होता है जो मटेरियल होता है वो सबसे बेस्ट मटेरियल होता है। ठीक है। और मटेरियल हमेशा एक ही जगह से पढ़ना चाहिए। सही बात। उसी मटेरियल को बार बार पढ़ना चाहिए। सही बात। फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें तो जैसे क्वेश्चंस के, जैसे नीट के क्वेश्चन आए हुए हैं और जेई मेंस के, एडवांस का थोड़ा अपर लेवल हो जाता है, लेकिन जेई मेंस के अगर और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो उन्हीं में दिए हुए होते हैं, जो मॉड्यूल होते हैं उन्हीं में क्वेश्चंस लेवल के हिसाब से दिए हुए होते हैं। ठीक है। कौन सी लेवल तक अपने को करना है तो अपन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख के अपन पता लगा सकते हैं कि कौन से लेवल तक अपने को क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है। तो वहाँ पे खूब मटेरियल मिल जाता है। ठीक है। और बीएससी की मैंने जहाँ तक मैंने खुद ने पढ़ा है वो मोस्ट ऑफ सिलेबस जो हमारे यूनिवर्सिटी की जो बुक्स होती है उनसे मैच करता है। तो थ्योरी वगैरह सबसे ज्यादा वहीं से पढ़ी है। ठीक है। रही बात क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जैसे गेट के क्वेश्चन हमारे गेट चलती है, जेम के क्वेश्चन ये यहाँ से क्वेश्चन कर लिए, जहाँ से वो मिले क्वेश्चन मिले। ठीक है। जो सिलेबस से मैच होते हो और जो फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग आते हो क्वेश्चन लेवल के अकॉर्डिंग, तो वो वहाँ से कर लिए। रही बात एमएससी या मास्टर्स लेवल के, तो उसके क्वेश्चंस इस बार तो ज्यादा है। हालांकि पहले तो 10 ही आने थे। अच्छा अच्छा, 10 क्वेश्चन आने थे। तो 10 क्वेश्चन के हिसाब से इतना ही पढ़ना था कि जैसे शॉर्ट में नोट्स पढ़ लिए, वहाँ से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते थे कि फॉर्मूले पढ़े और उनसे हो गए और हो भी जाते हैं।
ठीक वहाँ है। पे टाइम ज्यादा देने का कोई मतलब नहीं। मतलब नहीं। तो मोस्टली जहाँ टाइम देना है वहाँ देना है 11 12 11 और 12 पे बच्चा से फोकस करे, उसमें मॉड्यूल्स वगैरह जो नीट वगैरह IIT के क्वेश्चंस की हैं प्रैक्टिस उनके अच्छे से प्रैक्टिस करे। वहाँ पे थ्योरी भी इतनी अच्छी सी दी हुई है कि खुद ही कर लेते हैं, मतलब सही खुद बात। ही समझ में आ जाती है वहाँ की जो थ्योरी होती है उससे। और वहाँ की थ्योरी से क्वेश्चंस लगभग 100% क्वेश्चन आ जाते हैं। बहुत बढ़िया। तो सबसे बड़ी चीज यही है, शॉर्ट एंड स्वीट राय आप लोगों के लिए ही, 11th और 12th की NCERT को आप अच्छे से तैयार करें। और ये जो भी नीट IIT की कोचिंग्स हैं जो अच्छी हैं, वो कोई भी हो सकती है, एलन कोई भी हो सकती है, उनके मॉड्यूल्स अच्छे से निकाल लें, उनके ओल्ड क्वेश्चन पेपर अच्छे से निकाल लें, गेट वगैरह के पेपर अच्छे से निकाल लें, हो जाएगा। BSc के लिए इन्होंने जो टेक्स्ट किताबें अपने यूनिवर्सिटी लेवल की चलती हैं, वहां से उन्होंने खुद अपने नोट्स बनाए, तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, चूंकि एग्जाम में भी समय है, तो आप इतनी मेहनत कर सकते हैं। और MSc को इस बार तो शायद 20% आए होंगे ना? हाँ 20 से ज्यादा है। हाँ 20 से ज्यादा आए इस बार। तो थोड़ा सा उस पैटर्न को अपने दिमाग में रखेंगे, पिछली बार क्या रहा है, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग MSc वाले पार्ट पे भी आप ध्यान दे सकते हैं। और उसके लिए बेहतर वही है कि ओल्ड क्वेश्चन पेपर मैक्सिमम आप निकालें, और क्योंकि ज्यादा बड़ा पार्ट नहीं है, तो आप BSc और स्पेशली 11th और 12th पे ध्यान देकर अपने सब्जेक्ट को बड़ा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। साइकोलॉजी आपने? साइकोलॉजी मैंने यहीं से पढ़ी है। अच्छा सर से ही पढ़ी है अच्छा, कोर्स लिया था हमने का। मेरा ठीक है। कोर्स किया था सरकारी, यहीं से पढ़ी है साइकोलॉजी। और ओनली साइकोलॉजी की कोचिंग की है मैंने, क्योंकि अच्छा। मैं जब मेरे पास बहुत कम टाइम था तब मैं इसकी तैयारी करने के लिए आया था। 5 मैक्सिमम 4-5 महीने थे, क्योंकि पहले असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में लगा हुआ था इससे पहले, तो बहुत कम टाइम था। तो जब कम टाइम था और साइकोलॉजी पढ़नी थी तो कभी देखी नहीं थी। अच्छा अच्छा। तो मेरे दोस्त ने किया कि सजेस्ट किया कि आप सबसे बेहतर वहीं से मिलेगा, वहां से आपको मोटिवेशन भी साथ साथ में अच्छा मिलेगा अच्छा। कि आप कैसे मतलब आप कैसे प्रेशर को हैंडल हाँ हाँ करिए, हाँ। कैसे मतलब आप धीरे धीरे आगे बढ़े उसमें। तो फिर मैंने सर का लिया और इन्हीं का ओनली यहीं से पढ़ा है मैंने साइकोलॉजी, और कहीं से नहीं देखी। चलो उन्हीं बढ़िया। में मैंने जो सर की जो टेस्ट सीरीज थी वो की थी, और उसी का मैंने एक यूज किया था कि जो टेस्ट सीरीज में जैसे सर नए नए कुछ क्वेश्चंस हाँ मैं नहीं डालता था हमेशा। तो वो क्वेश्चंस में जो नोट्स थे सर के वही ऐड कर लेता था मैं। अच्छा अच्छा। और जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आते थे हाँ। आए हुए थे, वो मैं देखता था, तो मैं जहाँ पे सर की थ्योरी होती थी उसके आगे मैं लिख लेता था कि ये क्वेश्चन इस बार आया है, ये क्वेश्चन इस बार आया है। तो उससे क्या होता है कि उस टॉपिक पे फोकस जाता है कि हाँ यहाँ सही क्वेश्चन बात, आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, बहुत जरूरी होता है। पैटर्न जो पहले आए क्वेश्चन उसका पैटर्न फॉलो करके ये सब मैंने किया। ये बहुत सही बात बताई इन्होंने, और ये अपने सब्जेक्ट और जीके में भी कर सकते हैं। आपके पास जो नोट्स हैं, जब ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो नई चीजें क्या आ रही हैं, अपडेट क्या हो रहा है, तो उन्हीं नोट्सों में आप उन चीजों को मेंटेन करते जाएं, बहुत बेहतर कर पाएंगे, जिससे आपके दिमाग में क्लियरिटी आ जाए कि फिलहाल का एग्जाम पैटर्न क्या चल रहा है। 5 साल पहले की बात अलग है, लेकिन वर्तमान में एग्जाम पैटर्न को समझना है तो आपको फिलहाल के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको अच्छे से करें और उनको साथ साथ मेंटेन करें, अपने नोट्स में जोड़ते जाएं, तो एक बेहतर सामग्री आपके पास तैयार हो जाती है। फर्स्ट पेपर जैसा आपने बताया कि आपने कॉलेज लेक्चर का प्रिपरेशन की थी, तो उसी के साथ आपका फर्स्ट पेपर हो गया, वही से आपने खुद सेल्फ नोट्स बनाए, तो फर्स्ट पेपर भी उन्होंने खुद अपने नोट्स बना के किया है। तो कोई भी किताब हो सकती है, कोई गाइड हो सकती है, वो अलग अलग बुकलेट हो सकती हैं, वो मेहनत थोड़ी सी आपको करनी पड़ेगी, याद रखना। तो कहीं ना कहीं आप इन चीजों में बैलेंस बना के करते हैं तो मुझे लगता है अच्छा कर सकते हैं। और क्या मैसेज देना चाहेंगे बच्चों को? मैसेज ये है कि मटेरियल ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, इतना ज्यादा डेप्थ में नहीं होना चाहिए, मटेरियल छोटा होना चाहिए, जिससे कि अपन उसको लेके जा सके लास्ट तक, एग्जाम तक लेके। सही बात है। बस उसका वजन ज्यादा नहीं होना चाहिए मटेरियल का। हाँ सही बात है। मटेरियल जितना बड़ा होगा वो याद उतना ही कम होगा। इतना छोटे मटेरियल को अपन ज्यादा बार पढ़ेंगे तो अपन ज्यादा याद कर पाएंगे। सही बात है। तो मटेरियल हमेशा छोटे से छोटा होना चाहिए। हमेशा होता क्या है कि जब हम तैयारी स्टार्ट करते हैं तो जो नया नया जोश होता है तो उसमें तैयारी स्टार्ट तो कर लेते हैं, मटेरियल भी खूब सारा डेप्थ में पढ़ लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम पास में आने लगती है, जैसे जैसे उसका रिवीजन हो पाना मुश्किल हो जाता है। तो जब रिवीजन मुश्किल हो जाएगा तो आपका पढ़ा हुआ कोई काम का नहीं है। सही बात है। पढ़ना इतना ही है कि अपना रिवीजन हो सके। ये हमेशा बात ध्यान में रखनी है कि अपने को इतना ही पढ़ना है जितना अपन रिवाइज कर सके, एग्जाम के पास में कम टाइम में रिवाइज कर सके उसको। तो रिवीजन का प्रोसेस हमेशा दिमाग में लेके चलना है। बहुत सही बात इन्होंने बताई है। सिलेक्टेड विषय वस्तु के साथ अपनी टेबल पे उतना ही वजन रखिए जितना आप उनको बार बार रिपीट कर सकें, क्योंकि अनावश्यक कंटेंट आपने एकत्रित कर लिया, बहुत डेप्थ में चले गए, फिर एग्जाम आएगी तो प्रेशर आ जाएगा कि इन चीजों को रिपीट कैसे करूं। तो कम विषय वस्तु के साथ मैक्सिमम रिपीटेशन के साथ आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और चूंकि आपने तो PhD भी शायद आपकी चल रही है,
तो काफी मतलब इनका जो एक्सपीरियंस है वो विषय से जुड़ा हुआ और काफी अनुभव है और सेल्फ स्टडी पे विश्वास किया है, पूरा किया है। कभी ऐसा हुआ है पंकज की डिप्रेशन आया, लोगों ने कोई बातें बोली, तनाव आया, ऐसा कभी हुआ है? बिल्कुल आया है। अच्छा। जब फेलियर आया तो बिल्कुल आया है। हाँ सही बात, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले में फेलियर आया तो लोग तो बातें कहते हैं, सही बात, तो वो तो आना ही है डिप्रेशन, लेकिन सही बात। डिप्रेशन से बाहर कैसे आना ये इम्पोर्टेंट ये इंपॉर्टेंट है, सही बात। उसके लिए खुद को मोटिवेट रखना और खुद पे बिलीव करना, सही यही है। बात। इसके अलावा कोई दूसरा मोटिवेट कर ही नहीं सकता। कर ही नहीं सकता, सही बात। खुद जब तक अपने आप में नहीं प्रेरणा उत्पन्न करोगी कि मैं कर सकता हूँ, खुद पे विश्वास होना सबसे बड़ी जरूरी, याद रखना, और सेल्फ इमेज अपनी अच्छी बनानी सबसे जरूरी बात है, तभी बाहर निकल पाओगे, वरना डिप्रेशन के बारे में सोचते रहो, कोई इलाज नहीं। तभी तो डिप्रेशन अगर एग्जाम से 6-7 महीने पहले आए और उस फिर क्योंकि वो आना लाजमी है, लेकिन एक बार जब अपनी पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है उसके बाद भी डिप्रेशन आ रहा है तो वो गलत है, गलत है, सही फिर बात। वो अंदर से अपना सिस्टम काम नहीं कर रहा सही, काम नहीं कर रहा, सही को बात। दोबारा सोचना चाहिए, सही बात, क्योंकि डिप्रेशन फिर नहीं आना चाहिए। एक बार पढ़ाई अच्छी स्टार्ट होने के बाद में डिप्रेशन नहीं आना सही चाहिए, बात। फिर पढ़ाई पे फोकस जाना चाहिए, पढ़ाई फोकस जाना चाहिए, बहुत सही बात। तो पंकज आपको बहुत सारी ढेर सारी बधाइयां इस शानदार सफलता के लिए, और आप सभी बच्चों को मेरा यही कहना है कि इस इंटरव्यू से 3 बातें स्पेशली निकल के आती हैं कि सेल्फ स्टडी इन्होंने की है, बैलेंस इन्होंने तीनों चीजों में बनाया है, ठीक है, और खुद ये नोट्स बना के किया है, सीमित विषय वस्तु को बार बार रिपीटेशन किया है, और ओल्ड क्वेश्चन पेपर का मैक्सिमम अभ्यास करके इन्होंने सफलता को अर्जित किया है। परिस्थितियां बहुत अनुकूल नहीं रही हैं, खुद ट्यूशन वगैरह करवा के, विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन एप्स के ऊपर प्रश्न पत्र बना बनाकर, और ये सब चीजें झेली हैं। जिंदगी में यही याद रखना कि आप टाइम को कैसे मैनेज कर पाते हैं, अपने आप को कैसे मैनेज कर पाते हैं, उन परिस्थितियों को रोंदते हुए कैसे आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से आप कहीं ना कहीं सक्सेस होंगे। तो आज चौथी रैंक के साथ पंकज यहां बैठे हैं। मैं चाहता हूं कि आप में से भी कोई बच्चा जो समझते हैं कि सर फिजिक्स में पोस्टें बहुत कम आती हैं, सिलेक्शन बहुत मुश्किल होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं मानता हूं कि सही इरादों के साथ, सही रणनीति के साथ यदि आप आगे बढ़ेंगे तो सिलेक्शन निश्चित रूप से आपका होगा। अंतिम रूप से पंकज कुछ कहना चाहेंगे? देखिए सबको अपने अपने स्ट्रगल करना ही है, सही बात है, सबके अपने अपने स्ट्रगल है, वो करना ही पड़ेगा। मेरे भी बहुत स्ट्रगल थे, मेरे पापा और मम्मी ने अभी तक घर नहीं बनाए, जब तक हम सेट नहीं हो जाएंगे तो वो बहुत मतलब वो बहुत ही अपना परिश्रम कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए। सही बात। क्योंकि जब कभी भी मैं डिप्रेशन में आता था तो मेरे पापा हमेशा कहते थे कि जैसे एग्जाम का अगर एक भी महीना हो और मैं अभी स्टार्ट भी कर रहा हूँ तो मेरे पापा हमेशा कहते थे कि मैं बोलता था अभी तो 1 महीना, बोले 1 महीना तो बहुत है, 1 महीने में तू कर जाएगा, सही बात, तेरी दिक्कत है ही नहीं वो। सही बात, बस तेरे को तो बैलेंस बैठाना है कि एग्जाम में कैसे पेपर को वो स्ट्रेस हैंडल करना है, बहुत बड़ी बात होती है। मेरी मम्मी कितने स्ट्रगल कर रही है, वो सही बात, वो है, वो हमेशा मोटिवेट करती है चीजें, बहुत जरूरी। हमेशा मेरा भाई है वो भी मेरे को हमेशा मोटिवेट, उसका भी हमेशा अच्छा मेरे साथ रहा है। बहुत बड़ी बात होती है, मम्मी पापा और भाई तीनों का अच्छा सपोर्ट रहना, ये बहुत अच्छी बात होती है। बहुत से बच्चों को मैं देखता हूं कि कोई सपोर्ट नहीं करता है, आपके साथ ये पॉजिटिव पॉइंट रहा है। लेकिन फिर भी जिंदगी में किसान परिवार में जन्म लेना मतलब वहां समस्याएं तो आनी लाजमी है। तो पंकज आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद आपकी सफलता के लिए। आप असिस्टेंट प्रोफेसर में अच्छी रैंक के साथ बने, इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और एजुकेशन परिवार की ओर से। थैंक यू। धन्यवाद।